इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्राइवेट बैंक की कर्मचारी एक ग्राहक से बदसलूकी करने के आरोप में लोगों के निशाने पर आ गई। हालांकि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो ग्राहक को अपनी जाति का रौब दिखाती और उन्हें गालियां देती नजर आई। इस दौरान उस बैंक में मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आस्था सिंह नाम की बैंक कर्मचारी ने तो जैसे आपा ही खो दिया। वो ग्राहक पर जोर जोर से चिल्लाती नजर आई। इस दौरान उन्होंने ग्राहक के ऊपर अपना लैपटॉप फेंकने की भी कोशिश की। पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा वहां मौजूद लोग उन्हें समझाते समझाते थक गए, लेकिन वो शांत नहीं हुई और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ग्राहक को गाली देनी शुरू कर दी। वो सबके सामने उन्हें धमकाती नजर आई। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, मत करना मेरे साथ। इसके बाद लोग किसी तरह उन्हें शांत करवाकर वहां से ले गए। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि आखिर आस्था सिंह और ग्राहक के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नकली दवा का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी तादाद में लिव 52 नाम की दवा की नकली गोलियां बरामद करने का दावा किया। लिव 52 वो दवा है जिसे लेकर लिवर से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग खाते हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई लिव 52 दवा बनाने वाली हिमालय कंपनी की शिकायत के आधार पर ही की गई। उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जब एक गोदाम में पहुंची तो वो दंग रह गई। छापेमारी के दौरान वहां से लिव 52 की 50,000 नकली गोलियां बरामद की गई। इसके साथ ही 500 रैपर शीट, 200 ढक्कन और डिब्बे भी बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें नकली गोलियों का एक डिब्बा तैयार करने में सिर्फ 35 से 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्हें वो दवा दुकानदारों को असली दवा की तुलना में बहुत कम कीमत में बेच देते हैं। अभी जो इन्होंने बताया है कि तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपए में डिब्बी तैयार होती थी इनकी, और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपए में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है वो MRP इसकी है 280 रुपए डिब्बी होती है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लिव 52 की नकली गोलियां हरियाणा के सोनीपत की किसी फैक्ट्री से बनवाता था। डिब्बे और रैपर मेरठ में ही तैयार किए जाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई और नकली गोलियों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। और गाजियाबाद के बाद मेरठ में प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने मेरठ के टीपी नगर इलाके में एक गोदाम से छापेमारी के दौरान 55 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाएं बरामद करने का दावा किया। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और उस गोदाम से प्रतिबंधित दवाओं से भरे 1-2 नहीं, कई कार्टन बरामद किए गए। उन्हें वहां से एक सामान ढोने वाली गाड़ी में भरकर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उन कार्टनों में बैन किए जा चुके कफ सिरप, गोलियां और दर्द निवारक दवाएं रखी हुई। इस मामले में उस गोदाम के पास से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और शुरुआती जांच में पता चला कि दवाओं का यह कारोबार बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था। भारी मात्रा में अवैध प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए है। इसमें NDPS में जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, अल्प्राजोलम जैसे, वो भी बरामद हुए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है तुषार गर्ग, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इस कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम इस कारोबार में शामिल दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई। उधर राजस्थान के 12 जिले में एक गाय के बछड़े का कटा हुआ धड़ मिलने के बाद भड़के हुए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने बंद बुलाया और प्रदर्शन किया। उन्होंने गो हत्या की आशंका जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और अपनी इस मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पहले मार्च निकाला, फिर रास्ते के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां बरसाईं तो धरने पर बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। वो जहां जगह मिली उसी तरफ भाग निकले। धरना प्रदर्शन से पहले हिंदूवादी संगठनों से जुड़े उन लोगों ने 12 जिले के अलग अलग इलाकों में मार्च किया। कुछ लोग भगवा झंडों के साथ पहुंचे और नारेबाजी भी की।
मार्च करते हुए वो लोग बारां के प्रताप चौक पर पहुंच गए। इसके बाद वहां धरना दिया उन्होंने और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बारां में यह बवाल इसलिए भड़का क्योंकि वहां की महादेव कॉलोनी में कुछ दिन पहले गाय के बछड़े का शव मिला था, जिसका सिर कटा हुआ था, और पुलिस ने आशंका जताई कि उस बछड़े की मौत के बाद उसे कुत्तों ने नोच डाला था। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोग यह मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गो हत्या का शक जताया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो बच्चा मरा है उसकी सही जांच आए। हम दावे के साथ बोलते हैं उस बच्चे को मरने के बाद ये जिंदा काटा गया है, उसको कुत्तों ने नहीं फाड़ा है। जबकि पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में गो हत्या की बात सामने नहीं आई।